दोस्तों, किसी भी देश को सबसे ज्यादा गर्व तब होता है जब उसके वैज्ञानिक कुछ बड़ा अचीव कर ले, जिससे पूरी दुनिया उनकी तारीफ करने को मजबूर हो जाए। लेकिन किसी देश के लिए सबसे बड़ी दुख की बात वो होती है जब हमारा कोई मिशन फेल हो जाए। पिछली बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसके सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है। लेकिन ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि इसरो के असफल मिशन चंद्रयान 2 से जल्द ही चंद्रयान 3 कांटेक्ट करने वाला है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई में हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से संपर्क करेगा? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चंद्रयान 2 के बारे में बता देते हैं। आपको बता दें, 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 एक फेल्ड मिशन नहीं था, बल्कि उसके 95% हिस्से तो अभी भी सही सलामत है। चंद्रयान 2 का केवल लैंडर क्रैश हुआ था, जबकि इसमें डाले गए 90% से भी ज्यादा पेलोड तो इसके ऑर्बिटर में मौजूद है, जो अभी भी फंक्शनल है। और अभी एक खबर सामने निकल कर आई है कि हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से 5 अगस्त को ठीक 12 बजे कांटेक्ट करने वाला है। जैसे ही वैज्ञानिकों को चंद्रयान 2 से सिग्नल मिले तो उनके अंदर इतनी ज्यादा खुशी देखने को मिली जितनी शायद चंद्रयान 3 को लॉन्च करते वक्त भी नहीं देखी होगी। वैसे हम आपको बता दें कि जब वैज्ञानिक बेंगलुरु में टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 से कांटेक्ट कर रहे थे, तब वैज्ञानिकों को एक ही जगह से 2 सिग्नल दिखाई पड़े, जिससे वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो गए कि सिग्नल तो एक होना चाहिए था, पर ये 2 सिग्नल कहां से हो गए। लेकिन डीप में जाने पर पता चला कि ये दूसरा सिग्नल तो चंद्रयान 2 से आ रहा है। एक्चुअली में ये सिग्नल उसी जगह से आ रहा था जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। दोस्तों, आपको तो वो दुखद दिन याद ही होगा जब चांद के सरफेस से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा लैंडर से कनेक्शन टूट गया था और सभी ने चंद्रयान 2 को फेल्ड मिशन बता दिया था। लेकिन 4 साल के बाद में हमें फिर से चंद्रयान 2 से सिग्नल मिले हैं, जिसने ये साबित कर दिया है कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से असफल नहीं रहा था। दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की बात की जाए तो इसमें हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लास टेक्नोलॉजी है। क्लास यानी कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चंद्रयान 2 में इस्तेमाल की गई यही टेक्नोलॉजी अब चंद्रयान 3 को रास्ता दिखाएगी और चंद्रयान 3 अपने बड़े भाई यानी कि चंद्रयान 2 के द्वारा दिखाए गए पथ पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक चंद्रमा के सरफेस के 10,000 से भी ज्यादा चक्कर काट चुका है, इसीलिए वो चंद्रमा के सरफेस को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तब चंद्रयान 2 उसे गाइड करेगा और बताएगा कि यहाँ पर उतरना सही है या नहीं, या फिर जहाँ चंद्रयान 3 उतरने वाला है वहाँ की सरफेस खुरदरी है, सपाट है, पथरीली है या कंकड़ीली है। इसीलिए चंद्रयान 3 को अब किसी भी तरीके के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाई टेक्नोलॉजी के साथ ही चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे भी लगे हुए हैं और अब तक वे चंद्रमा की काफी ज्यादा क्लियर पिक्चर ले चुके होंगे। और जैसे ही चंद्रयान 3 के साथ में इसका कांटेक्ट स्थापित हो जाएगा, तो ये सारी पिक्चर्स भी चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 के साथ में शेयर कर सकेगा, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है और अब चंद्रयान 3 को किसी भी तरह के क्रैश का कोई खतरा नहीं होगा। दोस्तों, ऑर्बिटर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चंद्रयान 3 के लैंडर को बहुत ही सेफ्टी के साथ में चांद की सरफेस पर उतारा जाएगा। वहीं अगर हम चंद्रयान 2 की असफलता की बात करें तो कहीं न कहीं इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला कम बजट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जहां पर भारत अपने मिशन को भेजने वाला था यानी कि चांद की डार्क साइड में, अब तक केवल चाइना ही वहां पर पहुंचा है, जबकि यूएस जैसा देश भी वहां नहीं पहुंच सका है और भारत उसी स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर चीन की सफलता की बात करें तो चाइना ने पहले वहां अपनी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजा था ताकि वो उससे कम्युनिकेट कर सके। ऐसा ही भारत को भी करना चाहिए था, लेकिन किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने में सबसे ज्यादा खर्चा लॉन्चिंग में ही आता है। जैसा कि आप चंद्रयान 3 को ही ले लीजिए, इसका बजट 650 करोड़ का है और 500 करोड़ का खर्चा इसे लॉन्च करने में आ गया है। बाकी का सिस्टम जो भी चांद पर पहुंच रहा है वो 150 करोड़ का है। इसीलिए इसरो ने सोचा कि 2 बार लॉन्च करने से बेहतर है हम एक ही बार में सब कुछ लगा देते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रज्ञान रोवर, ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर तीनों को एक साथ फिट करके लॉन्च कर दिया था। लेकिन इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये एक बहुत ही ट्रिकी मिशन बन गया था, जिस कारण ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही क्रैश हो गया। यानी कि हम कह रहे हैं कि फंड्स को बचाने के चक्कर में हम चंद्रयान 2 से हाथ धो बैठे, जबकि अगर हमने भी पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजा होता तो शायद हम पहली बार में ही चांद की बैक साइड में पहुंचने वाले देश बन जाते। लेकिन सौभाग्य से इसका ऑर्बिटर बच गया, जो अभी चंद्रयान 3 की हेल्प कर रहा है। दोस्तों, अगर बात की जाए चंद्रयान 3 की, तो हम आपको बता दें कि भारत और पूरी दुनिया के द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये मिशन तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस वजह से चंद्रयान 2 असफल हुआ था, इस बार वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाला स्टेप तो अपने आप ही पूरा हो गया। समझ नहीं आया कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, एक्चुअली में जिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को चाइना ने पहले लॉन्च किया था, बाद में मिशन भेजा था, जिसकी वजह से वो सफल हुए थे, वो तो चंद्रयान 2 ने पहले ही कर दिया। जी हाँ, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो पहले से ही चांद पर मौजूद है, जिसके साथ में हम कम्युनिकेट कर सकते थे और पता कर सकते थे कि वहाँ क्या चल रहा है। और अब बचा था लास्ट का स्टेप, यानी कि मिशन को लॉन्च करना। वो चंद्रयान 3 ने कर ही दिया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो कम्युनिकेशन कर ही रहा है। इसके साथ ही इसरो ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने प्लान बी के लिए इस बार ऑर्बिटर तो नहीं भेजा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेज दिया है, ताकि चंद्रयान 3 के साथ में वैज्ञानिकों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। प्रोपल्शन मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे भी कम्युनिकेशन किया जा सके। इसीलिए अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल फेल हो गया तो फिर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब चंद्रयान 3 का सफल होना लगभग तय है। मॉड्यूलर और ऑर्बिटर दोनों की जुगलबंदी से अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करानी आसान हो जाएगी। अब 23 या 24 अगस्त को हमें एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि चंद्रयान ने चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। लेकिन एक और बात, अगर वैज्ञानिकों के द्वारा सोची हुई ये बातें नहीं हो पाई और किसी वजह से चंद्रमा पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो अगले 1 महीने तक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में विक्रम लैंडर फिट रहेगा और उसको अलग नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही ये चांद के 1 महीने तक चक्कर काटते रहेगा। और जब 1 महीने के बाद में लूनर डे शुरू होंगे तो फिर से इसे सरफेस पर उतारने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अगर चंद्रमा की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर 24 घंटे का दिन रात होता है, लेकिन वहाँ पर 14 दिन रात और 14 दिन तक दिन रहते हैं। इसीलिए जब चांद की सरफेस पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा तो इसे पूरी तरह से रोशनी की जरूरत है। इसीलिए अगर 23 या 24 अगस्त को यहाँ वो लैंड नहीं कर पाया तो अगले लूनर दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। भाई, हमें तो चंद्रयान 3 की सफलता का बहुत बेसब्री से इंतजार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 मिशन सफल हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।